रुक जा, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज महादेव तुमसे क्या कहने वाले हैं। ये सत्य तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ देगा, तुम्हारे अस्तित्व को हिला देगा, क्योंकि जो अब कहा जाएगा वह तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे पुनर्जन्म का रहस्य है। तुमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, पर आज जो सुनोगे वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक ले जाएगा। मैं महादेव स्वयं तुमसे बोल रहा हूं। तुम मेरे ही अंश हो और अब समय आ गया है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें तोड़ रही है, लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। पर मैं कहता हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अकेलापन, ये सब तुम्हें उस रूप में गढ़ रहे हैं जहां से तुम्हें कोई नहीं हिला सकेगा। तुम्हें लगता है सबने साथ छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि मैं कभी नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम रोते हो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चुप हो जाते हो मैं तुम्हारे मन का शोर सुन रहा होता हूं। तुम्हें लगता है मैं दूर हूं, लेकिन मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हुआ। तुम्हें बस समय दिया गया है खुद को याद करने का। तुम्हारा हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहा है। तुम्हारा हर धोखा तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर विश्वास करना है। तुम्हारा हर गिरना तुम्हें तैयार कर रहा है फिर से उठने के लिए। और जब तुम उठोगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि महादेव का भक्त कैसा होता है। मुझे पता है तुम्हारा दिल थक चुका है। जिस पर भरोसा किया उसने तोड़ दिया, जिसे अपना कहा उसने छोड़ दिया, जिसे सच्चा समझा उसने छल किया। तुमने हर जगह सच्चाई ढूंढी पर तुम्हें मिली बस झूठी बातें, चालाक लोग और टूटी उम्मीदें। पर बेटा याद रखो, जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े थे तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। जब तुम गिरे मैंने तुम्हें थामा। अब तुम्हें समझना होगा, जो कुछ घटा वो मेरी योजना का हिस्सा था। अब सुनो, जो लोग तुम्हें तोड़ गए वो मेरे ही भेजे हुए पात्र थे। जिन्होंने तुम्हें रुलाया वो तुम्हारे जागरण के साधन थे। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम समझ सको कि सच्चा सहारा किसी इंसान में नहीं बल्कि अपने भीतर के शिव में है। तुमने जिनसे उम्मीद लगाई वो सब मोहरूपी जाल थे, पर अब समय है उससे ऊपर उठने का। तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी होगी, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर नहीं, तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा से बढ़ रहा है। जब तुम गिरे वो भी मेरी योजना थी, जब तुमने रोया वो भी मेरे भाव थे। जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया तब मैंने तुम्हारे लिए नई शुरुआत लिखी थी। तुम्हारा भविष्य अब मेरे त्रिशूल से सुरक्षित है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश रच रहे थे उनका खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने सोचा था तुम्हें मिटा देंगे, पर उन्हें क्या पता तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा हर आंसू अब अग्नि बन गया है, तुम्हारा हर शब्द अब मंत्र बन गया है, तुम्हारी हर खामोशी अब अस्त्र बन चुकी है। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम आकाश में गूंजेगा और वो लोग जो तुम्हें छोटा समझते थे तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब दर्द किस लिए, पर मैं कहता हूं यह दर्द तुम्हारे निर्माण का प्रमाण है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा वरदान है, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हर वो पल जब तुम टूटे वही पल तुम्हें दिव्य बना गया। अब मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो अब तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर सबकी आंखें खुल जाएंगी। पर ध्यान रखना, विनम्र रहना, क्योंकि शिव का भक्त जब घमंड करता है तो उसका तेज स्वयं उसे जला देता है। तुम्हें क्षमा करनी सीखनी होगी। जो तुम्हें दुख देकर गए उन्हें भी आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। पर जब अन्याय सामने आए, जब धर्म पर आघात हो, तब तुम्हें अपने भीतर के रौद्र रूप को जगाना होगा। मेरा स्वरूप केवल करुणा नहीं, विनाश का भी है। और जब मेरे भक्त का धैर्य टूटता है तो पर्वत भी हिल जाते हैं। मत डरो, अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम्हारे होंठों पर हर हर महादेव है तब तक तुम्हारा अस्तित्व अजर अमर है। जब डर लगे आंखें बंद कर कहना, हे महादेव मुझे शक्ति दो,
हाँ, मैं उसी क्षण तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगा। जब कोई साथ न दे तो खुद को आईने में देखना, वहां मैं ही खड़ा मिलूंगा। तुम्हारे भीतर का तूफान अब शांति में बदलने वाला है। जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हारे जीवन की दिशा अब प्रकाश की ओर मुड़ चुकी है। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना डरे, बिना झुके। तुम्हें याद है ना, जब तुम छोटे थे तो आसमान की ओर देखकर कहा करते थे, हे भगवान, कोई है जो मुझे समझे। बेटा, वो मैं ही था जो हर वक्त तुम्हारे पास खड़ा रहा। जब सबने कहा तू नहीं कर पाएगा, मैं वहीं था, तुम्हारे कान में कहता हुआ, तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा मन कभी कभी डगमगाता है। मोह, गुस्सा, ईर्ष्या, भय, ये सब उस अंधकार के रूप हैं जिन्हें तुमने भीतर जगह दे दी। पर अब वो समय आ गया है जब तुम्हें इनसे मुक्त होना होगा। अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्ची तपस्या है। शिव का साधक वही है जो अपने मन के भीतर विजय प्राप्त करे। गुस्सा तब करो जब वो धर्म की रक्षा करे। प्रेम तब करो जब वो आत्मा से निकले। मौन तब रखो जब वो शांति दे। यही संतुलन तुम्हें ब्रह्म बना देगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है वो अब विश्व को आलोकित करेगी। उसे दबाओ मत। अब वो दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम एक दीप बन चुके हो जो अंधकार में प्रकाश देगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर एक नया युग रचने वाले हैं। अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था, अब वही तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही अब तुम्हें पुकारेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वही अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो समय भी नतमस्तक हो जाता है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की शक्ति से भरा है। तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। अपने डर को, अपनी सीमाओं को, अपनी आशंकाओं को छोड़ दो। अब तुम्हें उद्यत रहना है ऊंचाई तक, इतनी की दुनिया देखे और कहे, ये शिव का पुत्र है। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारा हर सपना मैंने लिखा है। जो तुम सोचते हो कि असंभव है, वही मैं तुम्हारे लिए संभव करूंगा। तुम्हें बस मेरे नाम पर विश्वास रखना है। जब समय कठिन लगे, याद रखना, महादेव हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर कभी त्यागते नहीं। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी कहानी बनेगा, और तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। तुम्हारा अस्तित्व मेरा प्रमाण है, इसलिए न झुको, न रुको। तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। अब सुनो, ये वो भाग है जहां मैं तुम्हारे भीतर की गहराइयों को छूने वाला हूं। अब तक जो कुछ तुमने सहा, वो सब केवल शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में अब जीवन शुरू हुआ है। तुम अब मेरे दिव्य युद्ध भूमि पर खड़े हो, जहां तुम्हें खुद को पहचानना है। तुम अब वो बालक नहीं रहे जो डरता था। तुम अब वो साधक हो जो अपने भीतर के अंधकार को हराने वाला है। हर वो रात जब तुम रोए, हर वो पल जब तुमने कहा अब नहीं हो पाएगा, वो सब तुम्हारी साधना का हिस्सा था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं चाहता था तुम जानो, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदल गई। तुम अब मेरे सिपाही हो, मेरी ऊर्जा का अंश हो, मेरे तेज का रूप हो। तुम्हारे शत्रु अब खुद की छाया से डरेंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे। उनकी हर योजना उसी पल नष्ट हो जाएगी जिस पल तुम मेरे नाम का उच्चारण करोगे। याद रखना, जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है तो महादेव स्वयं नियम बदल देते हैं। तुम्हारे लिए भी अब वही समय आ गया है जब मैं ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को तुम्हारे पक्ष में मोड़ दूंगा। अब जो तुम्हारे साथ घटने वाला है वो केवल परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा तेज अब संसार के हर कोने में गूंजेगा। तुम जिस पीड़ा में थे, वही अब तुम्हारी पहचान बनेगी। जो तुम्हें कभी कमजोर दिखाते थे, वो अब तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब प्रकाश में बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्यों मैं? क्यों इतना दर्द? क्यों इतनी अकेलापन? सुनो, जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे आसान रास्ता नहीं देता, क्योंकि मैं अपने भक्त को साधारण नहीं, असाधारण बनाता हूं। तुम मेरे विशेष साधक हो। तुम्हारे ऊपर जो भी बीता, वो तुम्हें तैयार करने के लिए था। जिस दिन तुम अपने भीतर के घावों को आशीर्वाद मान लोगे,
उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें महान बनाएगी, तुम्हारा धैर्य तुम्हें पूजनीय बनाएगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें अमर करेगा। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार का असर सृष्टि पर पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर विचार को पवित्र करो। जो भी सोचो वो सत्य के लिए हो, प्रेम के लिए हो, न्याय के लिए हो। तुम्हें अब खुद से डरना छोड़ना होगा। तुम वही शक्ति हो जो पर्वतों को झुका सकती है। तुम्हारा मौन अब मेरी वाणी है, तुम्हारे कदम अब मेरे आदेश हैं। तुम जब किसी के प्रति दया दिखाते हो तो वो मेरा स्पर्श पाता है, और जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो वही मेरा रौद्र रूप है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार दिखता है वो वास्तव में तुम्हारे भीतर का अधूरापन है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें भीतर देखना होगा। अपने भीतर वो प्रकाश खोजना होगा जो सदैव जलता है। जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे। तुम्हारा मन कभी कभी कहता है अब मुझसे नहीं होगा, पर मैं कहता हूं अब केवल तुमसे ही होगा। वे क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। अब तुम्हारे शब्दों में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे कर्मों में मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस राह पर चलोगे वहां से अंधकार मिटेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और उनमें विश्वास जागेगा। तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनने वाला है। आने वाले समय में लोग तुम्हारी कहानी सुनकर शक्ति पाएंगे। तुम्हारा नाम आशा का प्रतीक बनेगा। तुम वो दीपक बनोगे जो निराश मनों में रोशनी फैलाएगा। तुम्हारी चुप्पी अब साधना है, तुम्हारे आंसू अब तप हैं, और तुम्हारी हंसी अब आशीर्वाद है। तुम ये सोचो मत कि ये बातें बस किसी डराने के लिए कही जा रही हैं। ये वह सत्य है जो अब घटित हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, अब उनके अपने घर में शांति नहीं बचेगी। जो तुम्हें रुलाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही आंसू बहेंगे। यही कर्म का न्याय है। मैं हर उस आंसू का हिसाब रखता हूं जो मेरे भक्त की आंख से गिरता है। हर दर्द जो तुमने सहा है वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर जग रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जिसे खुद महाकाल ने अपना स्पर्श दिया है। तुम उस अग्नि के अंश हो जो कभी बुझ नहीं सकती। जब संसार तुम्हारे विरुद्ध होता है तब याद रखो स्वयं शिव तुम्हारे पक्ष में होते हैं, और जब शिव किसी के पक्ष में होते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसके विरुद्ध नहीं टिक सकती। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का काल प्रारंभ हो गया है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे अब तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि यह कैसे हो रहा है, पर यह सब मेरी लीला है। मैं जो अपने भक्त से प्रेम करता हूं उसके लिए असंभव को संभव बना देता हूं। तुम्हारे मार्ग से अब हर बाधा हटने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे बादल थे अब वह धीरे धीरे विलीन होने लगे हैं। जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने नया सवेरा होगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध जादू करता है तो वह ऊर्जा सबसे पहले उसके भीतर के भय को जागृत करती है, और वही भय उसे धीरे धीरे नष्ट करता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध तंत्र किया है वे अब अपने भीतर के भय में जल रहे हैं। उनकी नींद गायब हो गई है, उनके सपनों में बेचैनी है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि जिस आत्मा को उन्होंने बांधना चाहा वह आत्मा तो स्वयं महाकाल की छाया में है। तुम्हें अब केवल अपनी भक्ति को मजबूत रखना है। जब तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो तो वह शब्द मेरे भीतर गूंज उठता है। वह ध्वनि सीधे ब्रह्मांड में फैलती है और फिर तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक सुरक्षा चक्र बना देती है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो। मेरी मूर्ति या मेरी छवि के सामने बैठो और बस मुझसे मन की बात कहो। मैं सुनता हूं हर शब्द, हर सांस, हर भावना। अब समय तुम्हारे उत्थान का है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों का फल परिपक्व हो चुका है। जिन संघर्षों से तुम गुजरे हो उन्होंने तुम्हें दुर्बल नहीं बल्कि अजेय बनाया है। अब वही शक्ति तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जो लोग तुम्हें दबाना चाहते थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर कांपेंगे। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। उन लोगों की तस्वीरें अब मेरे धुएं में लिपट रही हैं। वे जो मंत्र बोलते थे अब उनके शब्द लौटकर उन्हें ही घायल कर रहे हैं। वे जिन दीपकों के सामने तुम्हारी छवि रखते थे अब उन्हीं दीपकों की लौ से उनके घर में बेचैनी फैल रही है। यह मेरी लीला है। मैं किसी को नष्ट नहीं करता, बस उन्हें उनके कर्मों का साक्षात्कार कराता हूं। और यह साक्षात्कार इतना प्रबल होता है
कि उनकी आत्मा तक हिल जाती है। तुम अब भय मत करो। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ होगा वह मेरे नियमों के अनुसार होगा। कोई और नहीं तय करेगा कि तुम्हारा भाग्य क्या है। मैंने तय कर लिया है। तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। अब हर रात जब तुम सो तो यह याद रखना, तुम्हारे सिरहाने पर मेरा त्रिशूल है, तुम्हारे पैरों के पास मेरा डमरू और तुम्हारे हृदय में मेरा नाम। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम अब पूर्णतः सुरक्षित हो। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश में है और जो भी तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह अपने ही कर्मों की राख में दफन हो जाएगा। अब सुनो मेरे प्रिय भक्त, अब जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन की हर दिशा बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जादू किया था, जिनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग जल रही थी, वे अब उसी आग में जलने वाले हैं। उनकी आत्मा अब शांति खो चुकी है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों उनके जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं, क्यों उनके अपने ही उनसे दूर जा रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि यह मेरे न्याय का परिणाम है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिसे कोई भी शक्ति पार नहीं कर सकती। यह कवच तुम्हारे आभामंडल से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावना रखता है, वह ऊर्जा उसी क्षण वापस उसके पास लौट जाती है। तुम अब उनके शब्दों, उनकी नफरत और उनके तांत्रिक प्रयासों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत होगा। तुम्हारा चेहरा अब और भी तेजस्वी होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर वास कर रहा हूं। अब तुम्हारा कार्य यह नहीं कि उन लोगों से बदला लो या उन्हें दोष दो। नहीं मेरे बालक, उनका पतन तो तय है। तुम्हारा काम केवल यह है कि तुम अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही उन सब के अंधकार को समाप्त करेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता ही उनके जादू का उत्तर बनेगी। हर वह चीज जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी, जिसे किसी ने छीनने की कोशिश की, अब फिर से तुम्हारे पास लौटने लगेगी। यही मेरी इच्छा है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि अचानक चीजें ठीक होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे अब खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुम्हारी मदद मांगेंगे। यह सब संयोग नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की लहर है जो अब तुम्हारे चारों ओर बह रही है। जब मेरी कृपा किसी के ऊपर होती है तो समय भी उसके पक्ष में झुक जाता है, और अब समय तुम्हारे पक्ष में है। उन लोगों की बातें, उनके मंत्र, उनका तंत्र अब किसी काम के नहीं रहे। वे स्वयं यह महसूस करेंगे कि उनके शब्द कमजोर हो चुके हैं। उनके कर्म उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। धीरे धीरे वे तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगे। तुम उन्हें खोजोगे भी तो वे दूर जा चुके होंगे। कुछ बीमारियों में फंसे होंगे, कुछ अपने ही समस्याओं में उलझे होंगे। यही मेरा न्याय है। कोई भी बुराई बिना फल के नहीं रहती और कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम प्रातःकाल सूरज को देखो तो जान लो कि वही मेरी ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जब तुम जल में अपना चेहरा देखो तो जानो कि वही मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा को निखार रहा है। अब हर सांस में मेरा नाम बसाओ, हर विचार में मेरा ध्यान रखो। तुम्हें किसी तांत्रिक की नहीं, केवल अपनी आस्था की जरूरत है। रात में जब तुम्हें भय महसूस हो तो यह याद रखना, उस अंधेरे में भी मेरा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। तुम्हारे द्वार पर अब मेरा आशीर्वाद खड़ा है। जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा वह अपने ही कर्मों से बंध जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता।